जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। भागवत भक्ति रस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए, यह चैनल विशेष करके नवीन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जो भागवत को पढ़ना चाहते हैं, भागवत को समझना चाहते हैं, भागवत की कथाओं को कहना चाहते हैं, उनके लिए विशेष करके इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो शुरुआत में जो कथा का एक रूप बनता है, जो कि पहले भागवत का महात्म किया जाता है, उसके बाद जो प्रथम स्कंद की कथा जहाँ से प्रारंभ होती है, तो महात्माओं के 6 प्रश्न से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। वंदना किया है व्यास जी ने। जनमाद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। परम सत्य का ध्यान करने के लिए व्यास जी ने निर्देश दिया। दूसरे श्लोक में व्यास जी ने वर्णन किया कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहा कि किमवा परैरीश्वरः, श्रीमद् भागवत का कथा जिसने विधि विधान से नियम पूर्वक श्रवण कर लिया, तो कहा कि अन्य ईश्वर के शरण में जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल भागवत की शरणागति जिसने प्रारंभ कर दिया, भागवत की शरणागति जिसने ग्रहण कर लिया, उसको जो है दूसरे ईश्वर की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। और वर्णन किया है कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शोकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। कहा कि विशेष करके जो रसिक लोग हैं, भावुक लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रीमद् भागवत का रचना किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। और रसमालयम, कई महात्माओं ने अपना अपना भाव दिया है रसमालयम शब्द का, केवल कि रसमालयम क्या है। रसमालयम का अर्थ होता है रसम मालयम, माने रस का ही जहां समूह हो, रस का ही रसो वैसा, जो रस एकदम लबालब भरा हुआ है उसको रसमालयम कहते हैं। और या तो आलयम मतलब लय पर्यंतम, मोक्ष पर्यंतम इत्यर्थ। जो भागवत की कथा सुनते सुनते परम मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाए, तब तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जितने भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, जप तप व्रत अनुष्ठान आदि, वो केवल मन शुद्धि के लिए बताए गए हैं। और विशेष करके मानव का जीवन सफल तभी है, मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। जब वो धर्म का सेवन करने लगता है तभी उस जीवन की सफलता है, मानव तन की सफलता है। इसलिए कहा कि तब तक भागवत सुनिए लय पर्यंतम, आलयम माने लय पर्यंतम, मोक्ष पर्यंतम इत्यर्थः। इसलिए कहा मुहुरहो, एक बार नहीं। कोई लोग कह देते हैं कि भैया हमने तो कथा सुन लिया है, कहा नहीं, मुहुः मुहुः माने बारंबारम, बार बार श्रीमद् भागवती कथा का श्रवण करिए। इसलिए सनकादि महात्माओं ने नारद जी से कहा था कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या माने सर्वदा सेव्या, सर्वदा सेव्या मतलब लय पर्यंतम इत्यर्थ। यह जो है आलयम शब्द का जो है अर्थ है, आलयम माने लय पर्यंतम। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। तो महात्माओं ने जो 6 प्रश्न किया है सूत जी से, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने व्याख्यान दिया है। सुखदेव और परीक्षित जी का जो संवाद का विश्लेषण किया है, वह जो है आप लोग भागवत के माध्यम से श्रोताओं को श्रवण कराते हैं। तो महात्माओं का 6 प्रश्न का यही श्लोक है। किम श्रेयः शास्त्र सारः किम स्वावतार प्रयोजनम
स्वकाष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। और कहीं कहीं आता है किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गतः। किम श्रेय, पहला प्रश्न है महात्माओं का, किम श्रेय, ये मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है। और शास्त्र सारः किम, ये जो नाना पुराण निगमागम आदि जो शास्त्र हैं इनका सार क्या है, तत्व क्या है, कहना क्या चाहते हैं। और स्वावतार प्रयोजनम, परमात्मा के अवतार का प्रयोजन क्या होता है, क्यों अवतार ग्रहण करते हैं, कभी बाराह बन करके, कभी नृसिंह बन करके, कभी हिरण्य कश्यप आदि को मारने के लिए भगवान जो है बाराह बन जाते हैं, हिरण्य कश्यप को मारने के लिए कभी नृसिंह बन जाते हैं, और कभी कभी भगवान कच्छपा अवतार धारण कर लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार धारण कर लेते हैं। ये अवतार का प्रयोजन क्या है, और किम कर्म, सर्वोत्तम श्रेष्ठ कर्म क्या है। केवतारा से, भगवान के वास्तव में अवतार कितने हैं, क्योंकि आजकल जहां देखे वही बड़े बड़े स्वयंभू प्रकट हो गए हैं, अपने आप को भगवान का अवतार मान करके बैठ गए कि हम ही भगवान है। वेद जैसे नास्तिक राजाओं के समान आजकल बहुत पाखंडी, भ्रष्ट और नास्तिक लोग जो है प्रकट होकर के अपने आप को ही भगवान मान करके बैठ गए हैं। इसलिए मुनियों ने पहले ही ये समझ रखा था कि कलयुग में ऐसे ऐसे कर्मकारी लोग होंगे, इसलिए पहले कन्फर्म कर दिया था कि भगवान के अवतार कितने हैं। नहीं तो ये भारत की जनता बड़ी सरल है ना, थोड़ा सच्चे हृदय वाले होते, इसलिए विमोहित हो जाते हैं नाना प्रकार के आडंबरों को देख करके। इसलिए महात्माओं ने सर्वप्रथम यह सिद्ध कर दिया कि भगवान के अवतार कितने, केवताराश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। और धर्म कम शरणम गतः, कहा कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपनी इह लीला को समाप्त करके जब अपने धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है। ये जो है 6 प्रश्न महात्माओं ने किया है। अब इसका उत्तर सूत जी ने जिस प्रकार से दिया था, अगले शेष चर्चा में आप लोगों को उसका उत्तर सुनाएंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।